अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम। आज की वीडियो में बात करेंगे तारीख़ी किरदार बालियन दी इबेलिन या बालियन ऑफ इबेलिन और उनका दूसरा नाम बेरिसान दी यंगर भी था। जो नाज़रीन इकराम कुदस फातिह सीरीज़ देख रहे हैं उनको तो थोड़ा बहुत मालूम होगा बालियन के किरदार के हवाले से। इस सीरीज़ की दूसरी सीज़न में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला किरदार बालियन ऑफ इबेलिन ही का है। यहाँ तक कि मरकज़ी किरदार अदा करने वाले अदाकार यू गुरगुनेश का भी कहना था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के किरदार के बाद मुझे जो किरदार इस सीरीज में पसंद है ज्यादा वो बालियन का किरदार है। बालियन ऑफ इबेलिन कौन था, कहाँ पैदा हुआ था और इबेलिन का कौन कैसे बना और उनकी वफात कब हुई, और सबसे अहम ये बात है जो कि तारीख़ की किताबों में मौरिखीन लिखते हैं कि जब उनका मुकाबला सलाहुद्दीन अय्यूबी से हुआ, जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कुदस का मुहासरा शुरू किया था, जब वो सुल्तान के खिलाफ कुदस का दिफा कर रहे थे, तो आखिर में कौन बेलियन ने कुदस की चाबियाँ क्यों सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले की। आज की वीडियो में इन सारे टॉपिक्स पर, इन सवालात पर जो है वो आज की वीडियो में बात करेंगे। लॉर्ड बेलियन 1143 को इबेलिन में पैदा हुए और उस वक्त बालियन की जो बाप थे बारिसान, वो कौन थे इबेलिन के। कौन बेलियन के वालिद बारिसान का जब इंतकाल हुआ तो लॉर्ड बेलियन के बड़े भाई जो है वो कौन बने इबेलिन के। भाई की वफात के बाद 1170 में लॉर्ड बेलियन इबेलिन का कौंत बना। सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज में सलाहुद्दीन और बेलियन के आपसी ताल्लुकात बड़े अच्छे दिखाए गए हैं। इसकी वजह तारीखी पस मंज़र है। तारीख में भी कौन बेलियन और सलाहुद्दीन अय्यूबी एक दूसरे की बड़ी इज्जत करते थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के बाल्डविन फोर्थ और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक दूसरे की इज्जत किया करते थे। बेशक दुश्मन होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ इज्जत का जो है वो ताल्लुक था इन दुश्मनों का। दोस्तों तो आगे वीडियो में बात करते हैं। कुछ मर्रिखीन ने लिखा है कि बेलियन और अमालरिक की बेटी सेबिला एक दूसरे को पसंद करते थे। जब अमालरिक की वफात के बाद अमालरिक का बेटा बादशाह बाल्डविन जो है वो तख्त नशीन हुआ और कुदस का हुक्मरान बना, तो उसने सेबिला और बालियन की शादी करवाना चाही और उस वक्त सेबिला की शादी लॉर्ड गाय से हो चुकी थी, लेकिन इस वजह से कौन बेलियन ने इनकार कर दिया इस शादी से कि अगर वो सेबिला से शादी करेगा तो लाजमन जो है वो लॉर्ड गाय को मारना पड़ेगा, और अगर वो अपने हम मजहब भाई को कत्ल करेगा, अपने हम मजहब भाई को कत्ल करेगा तो ये उसके दीन के खिलाफ है। इस वजह से सेबिला से शादी से इनकार किया और अमालरिक की बेवा मारिया कोमनेनी से शादी हुई, जो कि बादशाह अमालरिक की बेवा थी और सेबिला की सुतेली माँ थी। और फिर बालियन के बहुत से बच्चे हुए इस मारिया कोमनेनी नामी खातून से, और इस खातून की एंट्री बहुत जल्द सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगी, और ये तारीख़ी वाक़या भी आपको देखने को मिलेगा कि बेलियन की शादी अमालरिक के फौत होने के बाद मारिया कोमनेनी से होगी। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जंग हतीन में सलीबियों को शिकस्त दी तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कुदस का मुहासरा शुरू किया, और ये मुहासरा जो है वो 20 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जारी रहा, और 2 अक्टूबर 1187 को सुल्तान ने फतह हासिल की और कुदस को जो है वो अपने कब्जे में ले लिया। कौन बेलियन ने कुदस की चाबियां सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले की, क्योंकि सलीबी फौज के पास कोई और चारा न था। इस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है वो बहुत मजबूत और जो है वो ताकत में थे, और दूसरा जो है कौन बेलियन जानता था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का कुदस के साथ जो इश्क था, इस बारे में कौन बेलियन को बहुत बेहतर तरीके से मालूम था। कौन बेलियन 1170 से 1193 तक इबेलिन के कौंत रहे। मुसलमानों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया और 1193 में इंतकाल कर गए थे। बालियन के किरदार के लिए एक अच्छे अदाकार को इस सीरीज़ में कास्ट किया गया है, जो कि अपनी परफॉर्मेंस नहायत ही शानदार दे रहे हैं और मदाहों को अपना करवीदा बना रखा है।